बहुत से कहते हैं क्षेत्र संन्यास क्या होता है। आप तो पहले से सन्यासी हैं, घर बार छोड़ करके बचपन से, तो ये क्षेत्र संन्यासी नई बात सुनने को आई। कई लोग कहते हैं प्रश्न आए लोगों के। तो क्षेत्र संन्यास का अर्थ होता है कि एक सीमा तय हो जाती है कि इस सीमा से बाहर नहीं जाना। क्षेत्र से, क्षेत्र का मतलब सीमा माने स्थान की। तो हम ब्रज 84 कोस की जो भूमि है इससे बाहर नहीं जाना। और अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, बाहर जाने से भक्ति का प्रचार होता है, ये होता है, तो ऐसा आपने क्यों किया? ये हमारी अपनी पर्सनल लाइफ है, ये हम जानते हैं। प्रभु का विधान है, उनकी कृपा है विशेष। और रही बात जो हमसे लाभ लेना चाहेंगे वो तो ले लेंगे, चाहे हम ब्रज से बाहर न जाएं, क्योंकि टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम आपके पास ऐसे ही आते रहेंगे। हाँ, समय सीमित हो जाएगा, वो है 1 बजे से 3:30 बजे के बीच का जो समय है, जो हमारे भोजन का भी समय होगा और आपसे मिलने का भी समय होगा, और उसी समय सत्संग का भी समय होगा जो टीवी के माध्यम से, और आप तक हम पहुंचते रहेंगे। तो सेवा तो फिर भी चलती रहेगी, क्योंकि ये वाणी के द्वारा भक्तों की सेवा बहुत बड़ी सेवा है। और कहा भी है कि गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। तो भक्तों का, वैष्णव का, संतों का तो ये स्वभाव ही है कि प्रभु की चर्चा करनी, सुननी, तो वो तो होता रहेगा। लेकिन समय अब कम होगा मेरे पास, क्योंकि अब मैं ठाकुर जी की सेवा आंतरिक, अब तक भक्तों के माध्यम से, अभी मैं ठाकुर जी की सेवा ही कर रहा था 40 सालों से, भक्तों के माध्यम से। भक्तों की सेवा भगवान की सेवा है, और अब इसका फल आंतरिक प्रिया प्रीतम की सेवा। और ये तभी संभव है जब हम क्षेत्र संन्यास लेंगे। और भी कई कारण है, कई बातें हैं, ठाकुर जी की कृपा है, और सब हमारा अपनी बात है, वो कहने सुनने की बात नहीं है। बस कृपा है, इतने मैं कहूँगा। ठाकुर जी की कृपा है, आप सब लोगों का की शुभ कामना मेरे साथ है, और इससे भी आगे कहूँगा तो आप सबका आशीर्वाद है। इतने साल तक निष्काम भाव से हमने जो संतों की सेवा की है और वाणी के द्वारा आप सब भक्तों की सेवा की है, ये समझो कि उसका फल हमको प्राप्त हो रहा है। महापुरुषों की, संतों की सेवा जो हमने, जो भी ठाकुर जी इस दास के माध्यम से कराया, और आप लोगों की सेवा जो होती रही। यद्यपि हमारा मन नहीं था, क्योंकि हम 40 साल पहले घर छोड़ के जब आए बचपन में, तो हमने तो कभी सोचा नहीं था कि हम कोई प्रवक्ता बनेंगे, ब्रज से बाहर जाएंगे। हम तो सदा के लिए प्रभु के चरणों में आ गए थे, और था भी कुछ नहीं, हमारे पास 40 रुपये थे, वो रास्ते में किराए में खर्च हो गए। और बिल्कुल ठन ठन गोपाल, बस प्रभु के नाम का आश्रय। उसके बाद जो भी समर्थ दी ठाकुर जी ने हमको, बिना ही उसके इच्छा के, और वो उस हिसाब से सेवा भी हो रही है। तो 108 कुटिया बरसाने में बना करके संतों को समर्पित कर दी, हॉस्पिटल बना करके संतों के सेवा में समर्पित कर दिया। अब महिला संतों को बहुत दिक्कत आ रही है, हर बात कहने सुनने की नहीं हुआ करती। बाकी इतना है कि जो भी महिलाएं आज आ जाती हैं वृंदावन में, सब छोड़ के, जैसे हम लोग आ गए छोड़ करके, जैसे मीरा भी आ गई अपना ससुराल छोड़ करके, क्योंकि जिनकी लगन लग जाती है फिर उनको कुछ नहीं सुहाता। और ब्रज की महिमा फिर सुन करके तो सोचते हैं कई लड़कियां भी, हम अब विवाह नहीं कराएंगे, बस ब्रज में रहेंगी। लेकिन वो इन चीज़ों से परिचित नहीं होती, और यहाँ आकर ही पता चलता है क्या कि क्योंकि पेट 2-2 बार मांगता खाने को, वस्त्र भी चाहिए, छत भी चाहिए, और ऐसी स्थिति में कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। और पुरुष तो फिर भी जहाँ तहाँ रह करके अपना, पुरुष संत भिक्षा करके जैसे भी निर्वाह कर लेते हैं, उसे इस समय अपना भजन चिंतन कहीं भी पड़े रहते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए बहुत वो है। तो ये महिलाओं के लिए वृंदावन में 108 कुटियों का निर्माण हो रहा है, और इसमें थोड़ा उनको सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। और फिर कई बार बाहर की सुरक्षा नहीं, अपने मन की सुरक्षा भी हो। मन भी हमारा बदमाश, सबसे बड़ा बदमाश तो हमारा मन है ना, ये परेशान कर देता है। यदि महिला संत आ गई, महिला क्या, अच्छा पुरुष भी क्यों न हो, और संत भेष में आ गए, और यदि उनको अच्छा संग ना मिले, और उनको भजन करने का पूरा अवसर ना मिले, और यदि उनकी प्रवृत्ति भजन में ना लग पाए, तो फिर इंद्रियां बहिर्मुख हो जाती हैं और जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ऐसा ना हो किसी के साथ।
हो, कहीं किसी को कुसंग ना मिल जाए और फिर अपना मन कहीं बदमाशी ना करने लग जाए, और फिर स्त्री जाती है आज़ाद हो गई, मतलब आगे वृंदावन परिवार सर पे अब कोई नहीं, तो ऐसी स्थिति में गलत कदम भी स्वयं भी उठ सकते हैं। तो एक सुरक्षा चाहिए होती है। तो इसलिए वो कुटिया जो 108 बन रही है वो महिला संतों के लिए, और इसलिए भी कि उनको सत्संग भी प्राप्त होता रहे, उनका मन भी अपने बस में रहे और भजन में लगे रहें, और कुसंग उनको बिल्कुल ना मिल जाए, सुरक्षा, और उनको समय पे भोजन पानी वस्त्र, बीमार पड़ गए दवाई औषधि, ये सब चाहिए, और सुरक्षा भी चाहिए। इसलिए वो महिलाओं के लिए, क्योंकि बहुत महिला संतों ने यहाँ आकर गोवर्धन में, इस समय मैं गोवर्धन में हूँ, तो यहाँ आकर के कितनी महिला संतों ने बात रखी, अपनी और भी दर्द सुनाए हैं। तो मैं तो ये सोच रहा था कि ये महिला क्या, तो भगवान की कृपा है, अब सेवा महिला संतों के ले रहे हैं, और मुझको करना क्या, मुझको तो 2 शब्द माइक पे बोलने हैं, भाई ऐसे ऐसे महिलाओं के लिए ये बन रहा है और आप सेवा करो, और आप कर रहे हैं। तो महिलाओं की सेवा के लिए जो महिला साधक संत हैं, जैसे मीरा सब कुछ छोड़कर वृंदावन में आके, इसी प्रकार आज भी कितनी मीरा हैं वृंदावन में रहती हैं, तो उनको भोजन के लिए और विश्राम के लिए व्यवस्था चाहिए होती है, रोटी कपड़ा मकान, बीमार पड़ गए दवाई, और इससे भी आगे की बात उनको सत्संग चाहिए, और इससे भी आगे की बात उनको सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी कहीं गलती साधक से स्वयं भी हो सकती है, दूसरा भी गलती कर सकता है, और साधक से स्वयं भी गलती हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा कवच उनको चाहिए। तो उनके लिए ये 108 कुटिया महिला संतों के लिए, वृंदावन में क्या पूरे ब्रजमंडल में कहीं भी कोई महिला साधक और भजन में लगी है, तो यदि कहीं भी परेशानी उसको हो रही है तो निश्चिंत होकर के यहाँ आ जाए। और ये 108 कुटिया बन गई, और 2 साल तक 2-2.5 साल में बन के तैयार हो जाएगी। काम चालू हो चुका है, बाउंड्री लगभग बन के तैयार हो गई है, और 22 तारीख को शिलान्यास हो जाएगा, तुरंत अपना युद्ध स्तर पर काम चलेगा, और महिलाओं की सुरक्षा हो जाएगी महिला संतों की। तो मैं कहना चाहूँगा कि 22 तारीख को हम बात चल रही थी क्षेत्रीय संन्यास की, क्षेत्र संन्यास ले लेंगे, ब्रजभूमि से बाहर नहीं जाएंगे, और जो भी इस कार्यक्रम में आना चाहे आ सकते हैं। 16 से 22 फरवरी को कार्यक्रम होगा, 22 को फिर सब संतों का आशीर्वाद दे करके अपना प्रिया प्रीतम की आंतरिक सेवा, और बीच में दोपहर के समय आप लोगों की सेवा वाणी के द्वारा होती रहेगी। तो जो भी आना चाहिए आ सकता है। और मैं कहना चाहूँगा क्योंकि वहाँ आश्रम अभी है नहीं हमारे पास अपने कोई व्यवस्था, और जो आपको ठहराएं गोवर्धन में तो आश्रम है और 108 कुटिया बरसाना भी है, लेकिन ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है जहाँ 108 कुटिया बननी वहाँ पर, तो वहाँ पर ठहरने की कोई व्यवस्था तो नहीं, तो आपके लिए हम कमरे बुक कर देंगे। और हमने पता कराया तो 1000 रुपये एक कमरे की बुकिंग एक दिन की है, भोजन नहीं केवल कमरे की बुकिंग है। वैसे वो 1500 रुपये बता रहे थे लेते हैं, लेकिन हमने काफ़ी कमरे इकट्ठे बुक करेंगे तो इसलिए वो कम में मन 1000 में। तो जो भी आना चाहे उसके लिए जितने भी अभी हमने केवल 20 कमरे किए हैं, ज़्यादा नहीं किए, केवल 20 कमरे बुक किए हैं। बस जो भी वृंदावन में 7 दिन के लिए आना चाहे, 3 दिन के आना चाहे, या लास्ट के दिन 22 तारीख को या 21 तारीख को, जब भी आना चाहे, जितने दिन के लिए आप आना चाहें, आप फ़ोन के द्वारा सूचना कर दें हम इतने व्यक्ति हैं और इतने कमरे हमको चाहिए। और ऐसा भी हमको लगा पता कि एक कमरे में 2 ही रुक सकते हैं, का तीसरा नहीं रुकेगा। जहाँ बुकिंग हुई 20 कमरों की उनकी ही शर्त थी, तो 2 व्यक्तियों के लिए एक कमरा होगा, उसका 1000 रुपये पर डे का है। और कोई इससे भी अधिक स्टैंडर्ड का चाहे तो इससे भी स्टैंडर्ड का मिल सकता है। होटल एक से एक पड़े वृंदावन में, आप महंगे चाहो तो महंगे, जैसा भी आप चाहें, सिंपल चाहेंगे तो सिंपल। जो हमने देखो ठीक है ना, वो महंगा ना सस्ता, 1000 रुपये उसका एक दिन का है, भोजन का नहीं केवल रहने का है। तो जो भी आना चाहे इस कार्यक्रम में 7 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, वो फ़ोन के द्वारा सूचना दे कि हमारा कमरा बुक कर दो, और आपका कमरा बुक हो जाएगा। मैंने कीमत बताई दी, एक दिन का 1000 रुपये आपका लगेगा उस कमरे में। और आसपास ही लेंगे, जितने भी आसपास धर्मशालाएँ होटल जो भी है बुक करेंगे, जितने भी आपके नाम आएंगे बुक करेंगे। और उसके बाद फिर आप प्रेम से अपने कमरे में आएंगे और 7 दिन कथा का आनंद लेंगे। 7 दिन लें चाहे 1 दिन, आपकी इच्छा जितने दिन के लिए आए। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि टीवी के नीचे स्क्रॉल में नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पे संपर्क करें और बता दें हम इतने व्यक्ति आ रहे हैं, इतने कमरे हमें चाहिए, और उस हिसाब से आप अपनी बुकिंग करा लें। बाकी फ़ोन पे बता दिया जाएगा कि उसको मैं कैसे आप पैसा पहुंचाएंगे अपने उसका। और हम नहीं ले रहे, ध्यान रखना, हम नहीं ले रहे, हम आपको सुविधा दे रहे हैं। और आप चाहे तो खुद फ़ोन करके, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, कहीं भी आप अपने कमरे बुक करा सकते हैं।
आप ऑनलाइन वृंदावन में कहीं भी अपने कमरे बुक करा सकते हैं, आजकल सिस्टम है। फिर भी जो नहीं करा पाता तो उसके लिए जो हमने कमरे देखे हैं हमारे अपने परिकरों ने, तो उन्होंने बताया कि 20 कमरे बुक किए अभी हमने केवल, और जितने की आगे आपकी फ़ोन आते रहेंगे और उतना आगे से आगे कमरे और बुक करते जाएंगे। लेकिन जहाँ पर हमने कमरे बुक किए वहाँ पर 20 ही हमको मिले हैं। फिर आसपास होटल हैं, धर्मशाला हैं, उनमें सब आपका करेंगे वहीं रुक्मिणी विहार के आसपास ही। तो जो भी आना चाहें वो अभी से फ़ोन के द्वारा अपनी बुकिंग करा लें, और स्वयं भी कर सकते हैं ऑनलाइन। आप कहीं भी वृंदावन में कमरा आपको मिले अपने स्टैंडर्ड के अनुसार आप अपने आप ही बुक करा सकते हैं।